हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज 13.7 विच इज कैपेसिटर। बच्चों सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर आज हम एक कम्बिनेशन भी इसका करेंगे जो कि पैरेलल कम्बिनेशन होगा। कैपेसिटर क्या होता है? ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कैसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। यानी कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो यूज होता है, इस डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। इसकी कंस्ट्रक्शन पे आए, यानी किस तरह का बना होता है, तो इसमें थिन प्लेट्स होती हैं, टू मेटल थिन प्लेट्स होती है, जैसे लाइक दैट। ये फिगर को देखें तो इसमें दो ये देखें थिन जो मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। सेकंड फिगर में भी ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके दरमियान जो होता है एक मीडियम होता है, जैसे इसमें देखें तो एयर होगा या फिर कोई जो है इंसुलेटर रखा जाता होता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। मीडियम को क्या कहते हैं? जो कि हमारे दरमियान होता है इन दो प्लेट्स के, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। एक चीज ये है कि ये दो तीन प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। दूसरा ये है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक होता है जो कि एक मीडियम होता है, जो हमारे पास या एयर हो सकता है या फिर कोई भी शीट हो सकती है ऑफ सम इंसुलेटर। मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर और शीट ऑफ सम इंसुलेटर। इसमें होता क्या है कि हमने जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, सेकंड फिगर में, कि हमारे पास ये दो प्लेट्स होती हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने वोल्टेज दे दिया है। तो इसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ जो है वो हमारे पास इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इसमें चार्जेस जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस ही हमारे पास क्या है, जो उसको स्टोरिंग ऑफ चार्जेस, सॉरी, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर, जो कि इंस्ट्रूमेंट इसको यूज करता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब मैथमेटिकली अगर देखें तो जो चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास वोल्टेज जो हम इसको दे रहे होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। जितना हम वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा हमारे पास चार्ज स्टोर होगा। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें यहाँ से, तो हमारे पास जो है इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट सी आया है, बेसिकली यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्यू ओवर वी आ जाएगी। तो इस तरह हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो था मैथमेटिकली कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? देखें, कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है कि ये किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी होती है टू स्टोर चार्ज। यानी कि चार्ज कितना कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। यानी कि हमने देखना है कि किसी कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना ज्यादा चार्ज कर लेता है। अगर एक कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करता है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इट मींस उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। अगर एक जो कैपेसिटर है उसकी ये एबिलिटी कम है कि वो कम चार्ज को स्टोर करता है, तो दैट्स मीन कि उसकी कैपेसिटेंस कम है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है एक टाइम में। बेसिकली ये उसकी क्या है, कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। ठीक हो गया। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है वो हमने पहले भी देख लिया कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। इसका यूनिट क्या है? फेरेड होता है इसका। क्योंकि इसको कैपेसिटेंस को डिफाइन फेरेड ने किया था, ये एक साइंटिस्ट था, तो इसने अपने ही नाम से इसका यूनिट रख दिया फेरेड। तो अगर हम एक फेरेड की बात करें, 1 फेरेड किसके इक्वल होगा? तो 1 फेरेड होगा जब हमारे पास 1 वोल्टेज दिया जाएगा और 1 कूलम का चार्ज जो है वो स्टोर किया जाएगा या फ्लो करेगा, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फेरेड होगी। अब ये तो इसका ऐसा यूनिट है फेरेड, इसका कैपेसिटेंस का। इसके स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं जो कि हमारे पास क्या है, माइक्रो फेरेड है जो कि 10⁻⁻⁶ होता है फेरेड। नैनो फेरेड है जो कि 10⁻⁹ होता है। इसके अलावा पीको फेरेड है जो कि 10⁻12 होता है, थिंक सो। यानी कि ये जो इसके स्मॉलर यूनिट्स है 10⁻⁻ में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी डिपेंडेंस पे आए तो इसकी डिपेंडेंस में देखिए टाइप्स ऑफ
ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो हम इसके दरमियान जो हम मीडियम रखते हैं, इंसुलेटर वगैरह रखते हैं, उस पे डिपेंड करता है प्लेट्स के दरमियान। इसके अलावा प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, उस पे डिपेंड करता है। तीसरा, उनका एरिया कितना है प्लेट्स का। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स, उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसके अलावा एरिया ऑफ प्लेट्स। तो ये इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है। So that was about capacitor and the capacitance.